विकसित बिहार बनाने के लिए हमारा और हमारी पार्टी का विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन है। बिहार के राजनीति की दशा और दिशा तय होगी। ऐसे में चिराग पासवान जी बिहार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निभाते हुए बिहार आकर के यहाँ की धरती, यहाँ की ज़मीन से और यहाँ के सदन से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को अगर उठा करके विकसित बिहार बनाने के अपने संकल्प को दोहराते हैं, हर प्रमंडल में जाकर, जिसकी शुरुआत शाहाबाद से हुई, उसके बाद हम लोग राजगीर गए, सारण गए, मुंगेर में हमारा 19 जुलाई को कार्यक्रम है और उसके बाद हमारी नव संकल्प महासभा का अगला पड़ाव गया जिले में है। गया जिले में चिराग पासवान जी आएंगे। अब बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लिए अपने विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करेंगे, अपनी विचारधारा को रखेंगे और आप सभी गया के निवासियों से, प्रमंडल के निवासियों से उनका आशीर्वाद लेकर जाएंगे, क्योंकि जब पुत्र बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार होता है तो सबसे पहले जा करके अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता है। यहाँ पर भी हमारे कई पूर्वज हैं, हमारे बड़े हैं, अग्रज हैं, उन सभी का आशीर्वाद लेने के लिए और अपनी बात रखने के लिए चिराग पासवान जी 26 जुलाई को गांधी मैदान से यहाँ की जनता, यहाँ के उनके साथी, युवा साथी, महिलाएं, वृद्ध और जितने भी अपने घर के बड़े हैं, सभी अभिभावक जन है, सभी से आशीर्वाद लेंगे 26 जुलाई को और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी के लिए, आगे के लिए तैयार रहेंगे। अभी आपने कुछ देर पहले ट्वीट करा है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई उन कैरेक्टर को उठाने का, नाम लेने का, जो महाभारत में उनका अच्छा रोल नहीं रहा है? देखिए, महाभारत के जितने भी पात्र हैं हर युग में, हर काल में वो प्रासंगिक रहे हैं। हमें उनसे सीख लेने की ज़रूरत है और ज़रूरी यह भी है कि आप अगर अच्छे पात्रों से अच्छी चीज़ें सीखते हैं तो जो पात्र नकारात्मक थे आप उनसे उन चीज़ों को नहीं दोहराने का संकल्प भी साथ साथ लेते हैं, ये सीख लेते हैं। हम लोगों ने, मैंने जो ट्वीट किया है उसका आशय बड़ा साफ है। हम नहीं चाहते हैं कि बिहार में आने वाले समय में ऐसी सरकार बने जो जंगल राज की दोबारा पुनरावृत्ति कर सके। ऐसे में समय रहते ये जान लेना जरूरी है कि आने वाली बिहार की दशा और दिशा के सही नायक कौन हो, यह गठबंधन भी जाने, आपस में इस बात की चर्चा हो और चर्चा होकर सही निर्णय लिए जाए, ये इसी का आशय है। तो आने वाले नायक एक 2005 वाले जंगल राज की बात कर रहे हैं या अब लोग कुछ जंगल राज बोलने लगे? कौन से जंगल राज की बात कर रहे हैं? मैं 1990 से 95 से लेकर के 2005 के जंगल राज की बात कर रहा हूँ। आप याद कीजिए, संगठित अपराध, अपहरण, उद्योग, किसी भी ऐसे आपराधिक कृत्यों का कार्रवाई नहीं होती थी, उस पर सेटलमेंट होता था, आपसी सहमति होती थी मुख्यमंत्री निवास में। हम इन सब चीज़ों की पुनरावृत्ति नहीं चाहते हैं। यह वही समय है जब कहा जाता था कि अगर तुम्हारे यहाँ विकास नहीं आया है, तुम्हारे यहाँ रोड नहीं बना है तो अच्छा है, तुम कोई भी अपराध करो, पुलिस तुम्हारे यहाँ नहीं आ पाएगी। इन सारी बातों की पुनरावृत्ति हम लोग जंगल राज पार्ट 2 के रूप में नहीं चाहते हैं और साथ ही साथ यह चाहते हैं कि बिहार के पक्ष में, बिहारियों के पक्ष में सही और उचित निर्णय समय रहते लिए जाए, इस बात की भी घोषणा हम लोग करते हैं उसमें। अभी आप बात कर रहे थे आने वाली सरकार में नायक, तो नायक का नीतीश कुमार आपके सरकार गठबंधन में नहीं रहेंगे? अब गठबंधन के हर मंच से कौन नायक होगा, नहीं नायक होगा, इस बात की चर्चा भी होती रही है। आने वाले बिहार विधानसभा के चुनावों में जो हमारी गठबंधन की तरफ से नायक होंगे, जो बड़े नायक होंगे, वो होंगे आदरणीय प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे नेता चिराग पासवान जी।
सर, जीतन राम मांझी लगातार हमला कर रहे हैं। कल ही उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जो है अभी राजनीति में परिपक्व नहीं हुए, इसलिए वो उन बयान देते रहते हैं, पहले की तुलना आपके जंगल राज से कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उनकी उम्र और अनुभव बहुत ज़्यादा है। हम लोगों के मुकाबले, चिराग पासवान जी के मुकाबले उनका उम्र और अनुभव हम लोगों से बहुत ज़्यादा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके इस अनुभव का लाभ उनकी पार्टी को जरूर मिलेगा। गया लोकसभा की जनता को भी उनके अनुभव का पूरा लाभ मिलेगा। कौन से अनुभव लाभ नहीं लेंगे? कौन से अनुभव की बात कर रहे हैं? चुनाव, जब चुनाव आएगा तो चुनाव में कैसे एक प्रचार की रणनीति